नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जमीनी हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कड़ी के साथ। आज हम बात करेंगे मीठी मुलाकात के अंतर्गत श्री लाजपत राय गर्ग जी एक साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं मूलतः ये, और सिरसा निवासी हैं, लेकिन पिछले 10 साल से ये पंचकुला में स्थापित हो गए हैं, पंचकुला में रहते हैं। और ये एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं। 2010 के बाद ही इन्होंने लिखना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, देखिए लेखन की कोई उम्र नहीं होती, और 2017 में इन्होंने लिखना शुरू किया और 2018 में इनका पहला उपन्यास कौन दिलों की जाने प्रकाशित हुआ। उस 40-45 इन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं। दूसरा उपन्यास 2019 में पल जो यूं गुजरे प्रकाशित हुआ। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, देखिए पल जो यूं गुजरे दिशा प्रकाशन से आया है ये। और उसके बाद 2021, जी हाँ, पूर्णता की चाहत 15 मार्च तक प्रकाशित होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम इनसे बात करेंगे लाजपत राय गर्ग जी से। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप सुनिएगा। लाजपत जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने लिखने की सोची कैसे, इतना नीरस डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और आपने कैसे सोचा कि आपको कैसे लिखना है, बताइए प्लीज। डिपार्टमेंट तो कोई नीरस नहीं होता, व्यक्ति की सोच पर ही डिपेंड करता है। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं। मुकेश गंभीर मेरे ही बैचमेट हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, आजकल रेडियो पर डायरेक्टर का काम कर रहे हैं। उनकी 3-4 कृतियों को बहुत सम्मानित हुए हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद आपने कैसे सोचा कि, और सीधा उपन्यास पर, ये बताइए आपने मतलब सीधा उपन्यास कैसे सोचा। कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत लिखने की आदत थी, लेकिन सर्विस में आने के बाद वो बिल्कुल छूट गई। लेकिन पढ़ना नहीं छूटा। साहित्य को कोई भी अच्छी कृति कहीं भी मिलती थी तो उसको पढ़ना जारी रखा था। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले तो सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा मैं। बनूड पंजाब में माता पिता गौधाम के नाम से एक संस्था है, उसके साथ जुड़कर माता पिता का समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए जो आजकल निग्लेक्टेड होते जा रहे हैं उसको उद्देश्य मानकर और देसी भारतीय गौ के सुरक्षा संवर्धन के लिए ये संस्था बनी हुई है। उसके साथ मैं उसके शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी पत्रिका का भी 3 साल मैंने संपादन किया। तो कहना ये आप ये चाहते हैं कि जो लेखन है ये अचानक से नहीं होता, कहीं ना कहीं बचपन से ही इसका जो बीज है आप में था, उसके बाद ही तो ये उपन्यास बनकर आया, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बीज तो थे, लेकिन वो परिस्थितियों की वजह से बीच में रुक गए थे, और बाद में संपादन से शुरू करके लेखन की तरफ में। क्या बात है, लोग लेखन के बाद संपादन में आते हैं और आपने उल्टा किया। तो मैं जानना चाहूंगी पहले उपन्यास के बारे में। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि किस चीज के बारे, मतलब इसकी वस्तु स्थिति, इसकी जो कथानक है वो क्या है। पहला उपन्यास कौन दिलों की जाने, ये बचपन के प्रेम की प्रौढ़ावस्था में परिणति को लेकर चला है। नायक और नायिका स्कूल के टाइम में इकट्ठे पढ़ते हैं, परिस्थितियोंवश उनका संबंध नहीं बन पाता, और प्रौढ़ावस्था में 40-45 साल बाद वो फिर एक विवाह समारोह में मिलते हैं। मैं चाहूंगी बस इतना ही कहें, क्योंकि इसका अंत जानने के लिए पाठकों को इनसे वो उपन्यास खरीदना होगा। तो अब मैं बात करती हूँ दूसरे उपन्यास के बारे में, जो एक प्रेम कथा आपने बताया, ये जो है पल जो यूं गुजरे। लाजपत जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप ये प्रेम पर ही लिखते हैं या कुछ और भी लिखते हैं? प्रेम तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके कई रूप हो सकते हैं।
वो एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्रेम हो सकता है, बहुत भाई सुंदर। बहन का प्रेम हो सकता है, पति पत्नी का प्रेम हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो सकता आपकी है। बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि आपने बताया पल जो यूं गुजरे, ये उपन्यास, क्या ये पति पत्नी का प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का, माता पिता का, भाई बहन, इसमें कौन से प्रेम के बारे में आपने इसमें युवा पीढ़ी का प्रेम है। ओके। वो प्रेम ऐसा है कि वो उनको जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसमें पूरी तरह से श्लील प्रेम की परिभाषा दी गई है। अश्लीलता कहीं भी इसको टच नहीं करती। बहुत सुंदर। तो लाजपत जी, आपने मेरे सामने मुझे एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल करना चाहूंगी, युवा पीढ़ी जो प्रेम को श्लील अश्लील नहीं मानती, प्रेम को पता ही नहीं चलता कि कब श्लीलता अश्लीलता में बदल गई या कब अश्लीलता श्लीलता में बदल गई। तो मैं आपसे एक पंक्ति में चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में श्लील प्रेम क्या है, अश्लील प्रेम क्या है? जब हम किसी के अपने प्रेमी और या प्रेमिका के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो उसमें अश्लीलता तो होती ही नहीं। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, और ये जो जवाब है युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी। और अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, आपके तीसरे उपन्यास पूर्णतया की चाहत, क्या इसमें भी प्रेम है? बताएं। प्रेम तो है, लेकिन इसमें सर्विस लाइफ के अनुभव ज्यादा हैं। अच्छा, तो ये हमें कब मिलेगा? हमारे ये पाठकों बहुत को जल्दी 15 मार्च तक आ जाएगा। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे आपके उपन्यास का। और इसके अलावा भविष्य में मैं एक चीज, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब आप लिखते हैं इसको सीधा पन्नों पर उतारते हैं, रजिस्टर के पन्ने अगर पसंद नहीं तो पेपर फाड़ते हैं, कैसे लिखते हैं? मतलब शुरुआत। मैंने कभी भी कागज पेन का इस्तेमाल नहीं किया लिखने के क्या लिए। बात कर रहे हैं, क्योंकि लेखक तो कागज पन्नों पर ही पूरी तरह से आधारित मैं है। मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप पर या आईपैड पर ही लिखता हूँ सीधे। और इसका जो पूरा फायदा मुझे ये मिलता है कि मुझे कागज भी काले नहीं करने पड़ते, वेस्टेज भी नहीं होती। क्या बात है, और पर्यावरण प्रेमी है आप। तो मैं एक चीज और, हाँ मुझे एक चीज बताइए कि आप उपन्यासकार हैं, आपका कविता करने को कभी मन नहीं हुआ? कविता हृदय से स्फूर्त अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं। उपन्यास में हृदय के अनुभव तो होते हैं, लेकिन इस पर विचार करते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। आपने कोई कविता लिखी है अब तक? कॉलेज टाइम में थोड़ी बहुत लिखी थी, लेकिन वो बचपने वाली बातें थी। अब कविता सीधे से लिखी नहीं जाती, बहुत मुश्किल लगता है। आपके लिए उपन्यास लिखना बहुत आसान है। जैसे आप, मैं वही बात सोच रही थी कि जैसे आप संपादन से लेखन में आए, ऐसे आप उपन्यास से लघु कविता, क्या पता आप आने वाले टाइम में कविता में भी आ जाए। कविता मैं पढ़ता बहुत हूँ। बहुत अच्छी। और मेरे तीनों ही उपन्यासों में कविताओं के टुकड़े भी मिल जाएंगे, तो इसका पंक्तियां भी मिल मतलब, जाएंगी। बिल्कुल, इसका मतलब मैं ये मान लूं कि आपके अंदर कवि हृदय भी है। तो मैं अब आखिरी सवाल पूछूंगी अपने दर्शकों के लिए। साहित्य लेखक, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, या जो साहित्य लेखन रच रहे हैं, उनको लेकर आपके क्या विचार है साहित्य के प्रति? ज्यादातर जो आजकल साहित्य सृजन हो रहा है उसमें क्वालिटी कम है, संख्या ज्यादा है। और मेरा अपना निजी विचार ये है कि हमें संख्या पर ध्यान देने की बजाय उसके स्तर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जो सृजनकार हैं, जो सृजन कर रहे हैं, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। बहुत अच्छा कहा लाजपत जी ने। तो अब मैं इन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ये हमारे चैनल पर आए, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आप सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।